तो करें प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट करें। जरा ऊंचा बोलना। My patient, the male 34-year-old resident of Gujarat, married Muslim, student by profession, admitted to medicine unit 3 on Saturday, 19th of July, to emergency. He presented with the blood lesion, slurred speech and hoarseness of voice, and weakness in the upper limb and that is progressing to the lower limbs. बस अब इधर ही रुक जाए। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो कंप्लेंट होती है जिससे मरीज प्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो ये है कि इसकी ब्लरिंग ऑफ विजन थी, स्लर्ड स्पीच थी, होर्सनेस ऑफ वॉइस थी, और अपर लिम्स में जो थी वो इसको वीकनेस थी, ठीक है। तो ये ऊपर से एक वीकनेस चल रही है जो डिसेंडिंग की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आपके ख्याल में क्या हो सकता है, इसको कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो वीकनेस कॉज कर सकती हैं? क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? टॉक्सिन हो सकता है, ये तरह क्रॉस कर। अच्छा जी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैम ये तो ब्रेन के मोटर सेंटर में कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से नीचे विच सेंटर्स, कौन से सेंटर्स हैं जो कि आपकी स्पीच को भी कर रहे हैं और आपकी आई मसल्स को भी कर रहे हैं और आपके ये अपर लिम्स को भी कर रहे हैं? क्या हो सकता है? मैम हाइपोथैलेमस या थैलेमस का डिफेक्ट है, मिड ब्रेन डिफेक्ट है, उसमें भी हमारे सारे जो ये पार्ट्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। कॉर्टेक्स के फेलियर्स होते हैं। नहीं, उसमें ये होता है कि देखिए अगर आपका कॉर्टेक्स का एरिया इन्वॉल्व होता है तो उसमें हेमिप्लीजिया होता है, सेवेंथ नर्व पाल्सी होती है, तो ये उसमें तो फिट इन नहीं होगा, इसमें तो बायलैटरली इसको है ना, ओवरऑल ये तो नहीं कि यूनिलैटरल है। तो आमतौर पे जो इंफाक्शन होता है या स्ट्रोक होता है या कोई भी पैथोलॉजी ब्रेन की जो होती है वो यूनिलैटरली ही इन्वॉल्व करती है। ये जो बायलैटरली ओवरऑल आपके जो है मसल्स वीक हो रहे हैं, इसमें ब्लरिंग ऑफ विजन भी इसको है और स्लरिंग ऑफ स्पीच भी है और हस्की वॉइस भी है और साथ दोनों अपर लिम्स इन्वॉल्व हो रही है, ऐसे ही कहा ना आपने। तो फिर इसमें क्या हो सकता है आपके पास? क्या चीज? लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करें, बॉटलिज्म इज वन प्रॉब्लम ना, जो कि आपका कैंड फूड लेने से हो सकती है। सेकेंडली आईवी ड्रग एडिक्ट्स के अंदर ये टॉक्सिन होती है जो कि बाइंड कर लेती है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो कैटेगरीज अगर हम बात करें तो बायलैटरली जो वीकनेस इस तरह से आती है वो आ सकती है आपकी मायोपैथीज में, न्यूरोपैथीज में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, ठीक है। क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना कि मिड ब्रेन इन्वॉल्व होगा या सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, उसमें कोई भी पैथोलॉजी होगी ना तो वो एक साइड का प्रॉब्लम करेगी। मतलब अगर राइट साइड की पैथोलॉजी तो लेफ्ट साइड इफेक्ट होगी, लेफ्ट साइड की होगी तो राइट साइड। क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया, अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया, ये सारा हो सकता है। बायलैटरल इंफाक्शन या बायलैटरल पैथोलॉजी इतनी सिमेट्रिकल होना मुश्किल। समझ आ रही बात की? रेडियल नर्व्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मैंने तो कहा न्यूरोपैथी, मायोपैथी एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो आप लोग बात कर रहे हैं ना उसमें ये है कि बायलैटरल होना बहुत मुश्किल है कि बायलैटरल ट्यूमर हो पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के अंदर जिसने कि दोनों को इन्वॉल्व कर लिया और दोनों पार्ट्स को। तो दोनों पार्ट्स को जो आमतौर पे इन्वॉल्व है बायलैटरल होता है, उसमें ये तीन कैटेगरीज जो होती है। अब कौन सी मायोपैथीज हैं जो कि इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं, उनके आपने नाम दिए जी। मायोपैथीज के क्या क्या नाम है, कोई याद है आपको? जीजीएस मायोपैथी है, न्यूरोपैथी है? न्यूरोपैथी। जी, what is GPS? Is it a neuropathy or is it a demyelinating Yes, जो वो ऑन कॉल है बैठ जाए, बाहर बैठ।
जीबीएस जो है वो मायोपैथी नहीं है, दैट इज ए न्यूरोपैथी। ठीक है, मायोपैथीज कौन सी हैं जो कि ऊपर ऊपर इन्वॉल्व हैं? इसमें where is दैट इज नॉट मायोपैथी, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो आपकी मायोपैथीज में कौन सी होती है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट इज डीमाइलिनेटिंग डिसीज। muscular dystrophy? मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफीज जो होती है वो आम तौर पे बचपन से ही प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये इस तरह ऑल ऑफ ए सडन जो है ना उसमें डुशीन्स आ जाती है आपकी, टैकर्स आ जाती है आपकी, और कौन सी क्रेशियोस्कैपुलोह्यूमरल होती है, और ओक्यूलोफेरेंजियल। बेल्स पैल्सी। बेल्स पाल्सी इज न्यूरोपैथी। ठीक है, आप लोगों का आज का टास्क है कि आपने जरा मायोपैथीज को पढ़ लेना है, जो मोटी मोटी टाइप्स। इसके अलावा ये जो इनहेरिटेड मायोपैथीज हैं, यानी जो जेनेटिक मायोपैथीज हैं, इसके अलावा भी मायोपैथीज बहुत सी ड्रग्स की वजह से हो सकती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिन्स की वजह से हो सकती हैं, Vibrates? शाबाश, फाइब्रेट्स की वजह से हो सकती हैं। फिर बहुत से नियोप्लाज्म्स होते हैं, यानी कि ट्यूमर्स होते हैं, उनमें मायोपैथीज होती है। उसकी एक टाइप है जिसको पॉलीमायोसाइटिस कहते हैं, पॉलीमायोसाइटिस एंड हेमाटोमायोसाइटिस। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी ट्यूमर या ड्रग रिलेटेड मायोपैथीज होती हैं, ये इस तरह से नहीं प्रेजेंट करती। कितनी देर की हिस्ट्री है मेरी? डेज कितने? नहीं, फॉर हाउ लॉन्ग वी डेवलप दिस थिंग ऑल दिस? सडन ऑनसेट थी और 40 आवर्स के लिए वो अनकॉन्शियस था, और फिर उसको उन्होंने पहले किसी उधर गुजरात में जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए, उन्होंने यहाँ पे रेफर कर दिया था। और तब तक पेशेंट जो था वो उसी स्टेट में था, उसकी मसल्स भी वीक थे, सब कुछ, और कोई हॉस्पिटल सपोर्ट, सडन ऑनसेट। सडन या सब एक्यूट ऑनसेट, वो 16 दिन कह रही है, आप सडन कह रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैच है। 16 दिनों से वो इस कंडीशन में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ये पूछना है कि जब ये वीकनेस डेवलप हुई थी, उस वक्त कितनी देर के अंदर जो है वो स्प्रेड किया था? आपने ये उससे पूछना है कि ये जो वीकनेस आपको हुई है, ओवर हाउ मेनी आवर इट हैज डेवलप्ड? पहले कहाँ की थी? यहाँ की थी, आंखों की थी, फिर ये स्पीच हुई, या ये इकट्ठी हो गई? और अगर इकट्ठी हुई तो एकदम से हुई या इसमें कुछ घंटे थे? आपने इस तरह से क्वेश्चन मैं ये बताया था कि वो लाइक फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद ही उन्हें फौरन ही ऐसा स्टार्ट हुआ कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया, और फिर उनको वॉइस पे प्रॉब्लम हुई। फिर सबसे पहले उन्हें प्रॉक्सिमल वीकनेस, और फिर बाद में उनको लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं कि ये एक्यूट है। अब जो ड्रग्स आपकी होती हैं वो एक्यूट नहीं करती, वो ग्रेजुअल करती हैं। नियोप्लाज्म्स जो होते हैं ट्यूमर्स, वो भी एक्यूट नहीं करते, वो ग्रेजुअल करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कहीं प्रिटेंड नहीं हो रही। इनहेरिटेड भी ये मायोपैथी नहीं लग रही, क्योंकि इनहेरिटेड में जो उसकी एज होती है वो और होती है, और क्रेशियोस्कैपुलोह्यूमरल वैरायटी जो है उसमें ऐसा हो सकता है, जिसमें ये बता रही है कि फेस के मसल्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, ये भी इन्वॉल्व होते हैं शोल्डर गर्डल के मसल्स में, तो वो हो सकती है। लेकिन उसकी भी शायद एज और जो ऑनसेट है वो इस तरह का ना हो, और वो इतनी कोई कॉमन प्रेजेंटेशन हो। सेकेंडली आ जाती है न्यूरोपैथीज। कौन सी न्यूरोपैथीज हैं जो कि इफेक्ट करेंगी इस तरीके से फेस और अपर लिप्स? जी, हाँ, लेकिन ये तो मोनो नहीं है ना। मोनो न्यूरोपैथी के अंदर तो होता है ना कि एक नर्व इन्वॉल्व है। कौन सी? वही तो पूछ रहे हैं। जीबीएस का कौन सा वेरिएंट? जीबीएस का मतलब है ज्ञान-बारी सिंड्रोम, इज एन एक्यूट डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। ठीक है, और इस एक्यूट डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी की 2 वेरिएंट्स, वैसे तो काफी वेरिएंट्स हैं, लेकिन ये वाली जो वेरिएंट जिसमें फिटिंग होती है सारी चीजें, वो है मिलर फिशर वैरायटी। मिलर फिशर वैरायटी में डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। डिसेंडिंग का मतलब ये है ऊपर आंखों से शुरू हुआ, इधर आया, फिर नीचे गया। दूसरा जो आम वेरिएंट हम देखते हैं वो असेंडिंग होता है, वो नीचे से ऊपर आता है।
तो मिलर फिशर वैरायटी जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में क्या हो सकता है? माइसीनिया ग्रेविस हो सकता है और लैम्बर्डिटन हो सकता है और बॉटुलिन्स। 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लैम्बर्डिटन के अंदर जो होता है वो, अच्छा अब ये सारे हमारे डिफरेंशियल्स बन गए, मायोपैथी, न्यूरोपैथी एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ हमने इससे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछने हैं मरीज से। अगर हम मायोपैथी का जिक्र करें तो हम क्या सवाल पूछेंगे मरीज से मायोपैथी के हवाले से? कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपको बचपन में कोई ऐसा आपको नहीं था, तब से ही कोई मसल वीकनेस वगैरह आपकी चल रही हो, ठीक है, कमजोरी वगैरह चल रही हो, और वक्त के साथ साथ बढ़ी है, कम हुई है, या उसकी प्रोग्रेसिव नेचर ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और कोई एक्टिविटी उसका ट्रिगर हो सकता है जो एक्टिविटी करने से इंक्रीज होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसके बाद वो वीकनेस ज्यादा हो जाती है या वो बेहतर हो जाती है। ये बेसिकली डिफरेंशिएटिंग फीचर है बिटवीन माइस्थीनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्डिटन, ठीक है। वैसे ये बुकिश है, जरूरी नहीं है कि लैम्बर्डिटन के अंदर जो है वो आपकी जो वीकनेस है वो बेहतर हो आफ्टर रिपीटेड मूवमेंट, लेकिन हमने इसको फिलहाल ऐसे ही चलाना है। मैम उसका टाइम सुबह ज्यादा वीकनेस होती है या रात में? शाबाश, आपने फिर पूछना है कि सुबह के वक्त ज्यादा वीकनेस होती है या शाम की। माइस्थीनिया ग्रेविस की वीकनेस शाम में ज्यादा होती है, जबकि अगर मिलर फिशर वैरायटी होगी तो वो एक ही जैसी रहेगी, ठीक है। अच्छा, और टेस्ट करने से रिलीफ हो सकती है। वेरी गुड। और होममेड सिंपल सवाल है ना, कंघी वगैरह कर लेते हैं, कपड़े उतार लेते हैं या नहीं उतार लेते, तो ये सारे सवाल जो हैं वो हमने पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर ड्रग हिस्ट्री भी लेंगे, बेशक ये एक्यूट ऑनसेट है। प्रॉपरली आपने सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर जो है वो ये भी देखना है कि ट्यूमर तो नहीं है, ट्यूमर की कोई हिस्ट्री आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छे तरीके से निकालना है, एब्डोमेन को भी, और जितने भी जीआरटी, किडनी, ये सब आपने जो है उसको देखना। अब हम इनकी हिस्ट्री सुनते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं और क्या क्या चीजें नहीं पूछी, ठीक है। The personal history, all the symptoms were sudden onset, progressively increasing, weakness with the fatigue and decreased motion. Patient also complained of dysarthria, and patient has now also given history of breathing problem, and that weakens on repetitively talking. And there is no previous family history of this problem, and patient has the kidney problem or that is partially controlled on medication. नहीं, अभी हम प्रेजेंटिंग इलनेस की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंटिंग इलनेस में तो नहीं किडनी प्रॉब्लम, आपने ये सिस्टमिक रिव्यू में पूछा, ठीक है कि नहीं। अभी आपने जो चीजें पूछनी है वो सवालात पूछनी है जो हमने अभी आपको बताए हैं। आफ्टर टेकिंग जो उसकी कहानी आपने सुनी वो है प्रेजेंटिंग इलनेस, आप उसकी कहानी सुनी तो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वीकनेस डेवलप हुई, पहले मेरी इधर थी, फौरन डेवलप हो गई, वो कहानी आपने लिख ली। उसके बाद अब आपने अपने सवाल पूछने हैं जो कि लीड करेंगे टुवर्ड्स डायग्नोसिस। मिसाल के तौर पे ये जो वीकनेस है ये बढ़ रही है, ये शाम के वक्त ज्यादा होती है या सुबह के वक्त ज्यादा होती है या एक ही जैसी होती है। आप जब काम करते हैं उसके बाद क्या होता है वीकनेस, ये नीचे आ रही है या ये ऊपर ही है? पेशेंट तो बिल्कुल बेड पे ही अटेंडेंट से पूछना है ना, मतलब वो कॉम्प्रीहेंड करता है। मरीज आपकी बिल्कुल कॉम्प्रीहेंशन, आप उसको अगर पूछें सवालात और आप उसे कहें कि अगर आपका जवाब यस में है तो आप अपनी उंगली ऊपर उठा दें तो ही कैन डू दिस, बड़ा इंटेलिजेंट पेशेंट। तो ये आपने पूछना है, ये तो आपकी प्रैक्टिस है कि अगर इस तरह का मरीज आपको एग्जाम में आएगा तो या तो आप अटेंडेंट से पूछेंगे, तो या फिर आप पेशेंट की अगर कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल ठीक है, कॉन्शियस है, तो उसका ठीक है, ठीक है, तो आप उससे ये पूछें कि जी आपकी जो कमजोरी है वो दिन में एक जितनी रहती है या शाम को बढ़ जाती है। अगर बढ़ जाती है तो आपने फिंगर लिफ्ट कर, वो आपको बताएं। जब आप काम करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त कमजोरी बेहतर हो जाती है
या उतनी ही रहती है या खराब हो जाती है, ये आपने पूछना। फिर उसके बाद आपने पूछना है कि पेशेंट जो है वो अब ये बढ़ रही है, आपका नीचे भी जा रही है या बेहतरी है, ऐसी उधर ही रुक गई है, ये भी आप पूछेंगे। फिर आपने उससे जो है वो सिस्टमिक रिव्यू के अंदर जो है ना फिर बाकी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछना है, जीआईटी पूछना है, एंडोक्राइन पूछना है, ठीक है, ताकि अगर कोई ट्यूमर हो या कोई भी इस तरह की चीज हो तो वो आपकी उसमें पिक हो जाए। फिर आपने ड्रग हिस्ट्री पूछनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपने इस तरीके से पूछनी, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं। समझ आइए आपको हिस्ट्री टेकिंग की? तो इस तरीके से अगर आपके बायोलेटरल सिम्टम्स आ रहे हैं और डिसेंडिंग आ रहे हैं तो उसमें आपका जो टॉप मोस्ट जो डायग्नोसिस बनते हैं वो मिलर फिशर वैरायटी ऑफ जीबीएस बनता है और माइस्टीनिया ग्रेविस। लैम्बर्टिटन भी हो सकता है, बॉटुलिज्म भी हो सकता है। बेसिकली अगर हम कैटेगरीज में उसको डिवाइड करें तो वो मायोपैथीज हैं, न्यूरोपैथीज हैं, इस तरह। अगर यूनिलैटरल होगा तो फिर उसके डायग्नोसिस और तरीके से। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं कि जी वेल्स पाल्सी में सिर्फ सेवेंथ नर्व पाल्सी, और बच्चों ने क्या कहा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ऐसा नहीं। और आप लोगों के क्या थे लेडीज बना रहे थे आप पॉलीन्यूरोपैथी जो है वो इट इज ए कैटेगरी, बेसिकली इट्स नॉट ए डिजीज। तो पॉलीन्यूरोपैथी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, काफी ज्यादा सारी न्यूरोपैथी आ जाती है। उसमें एक्यूट डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज भी आ जाती हैं, सीआईडीपीज भी आ जाती हैं, एक्सोनल न्यूरोपैथीज भी आ जाती हैं। तो ये एक कैटेगरी है न्यूरोपैथीज की, सही। इसकी ये बात क्लियर हुई है? बस ठीक है।